तो 48th सेशन हाफ वे छूट गया था। जो फर्स्ट हाफ 48th सेशन था उसका एक्सप्लेनेशन और उसका फॉलो अप एक्शन, इन दोनों चीजों को 49 से 55th सेशन तक चर्चा की थी मैंने। तो अब वो 48 जहां छोड़ा था, अब वहां से आज रिज्यूम करते हैं। तो 48 सेशन में जो लास्ट चीज बताई जा रही थी वो था कि चित्त भगवान की उपलब्धि का स्थान है। मतलब हमको चित्त के अंदर भगवान की अनुभूति या भगवान के दर्शन होते हैं। और प्रकृति के अंदर, माया के अंदर, जब चिद शक्ति रूप यानी कि चेतन तत्व रूप वीर्य स्थापित किया गया प्रकृति में पुरुष के द्वारा, तो फर्स्ट स्टेज में महत तत्व उत्पन्न हुआ। ये महत तत्व को सुन करके कुछ आइडिया लगता नहीं है, तो पहले बताया था कि इसको एक अंकुर की तरह मान लें। सृष्टि के बीज में से अंकुर होता है, तो वैसे ही प्रकृति से जब उसके अंदर चेतन तत्व पुरुष का आता है तो महत तत्व उत्पन्न होता है। इसको विजुलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि महत तत्व से त्रिविध अहंकार होता है। उनमें से एक अहंकार से पंच महाभूत पैदा होते हैं जिसमें आकाश शामिल है। यानी कि आकाश के बिना, स्पेस के बिना हम किसी भी चीज को विजुलाइज करने में सक्षम नहीं। वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ ए थिंग विच एग्जिस्ट्स विदाउट स्पेस। कोई भी चीज होगी तो किसी जगह पर होगी ना, तो स्पेस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट और स्पेस है थर्ड स्टेज। तो हम जब स्पेस क्रिएट हो जाता है उसके बाद की चीजों को तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, पर स्पेस के पहले क्या था उसको कैसे समझेंगे? क्योंकि बिना स्पेस के तो हमारे मन में कोई धारणा बनती ही नहीं किसी चीज की। तो इसलिए ये त्रिविध अहंकार और महत्त्व जो सेकंड और थर्ड स्टेज हैं प्रकृति के सृष्टि के क्रम में, उनको विजुलाइज नहीं कर सकते। इतना समझ लेना पर्याप्त है कि जो अव्यक्त प्रकृति के अंदर जब चेतन तत्व का प्रवेश होता है तो उससे महत तत्व उत्पन्न होता है। फिर इस महत तत्व का नेक्स्ट म्यूटेशन जो है, इसकी जब ये विकृत होता है, विकृत मतलब म्यूटेशन, चेंज ऑफ फॉर्म, उसको विकृत बोलते हैं संस्कृत में। तो महत तत्व के विकृत होने से यानी कि आउट ऑफ म्यूटेशन ऑफ महत तत्व, उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न। तो महत तत्व से अहंकार पैदा हुआ। और अहंकार तीन प्रकार का है, पहले भी हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। एक वैकारिक या सात्विक अहंकार, तेजस या राजसिक अहंकार, और तामसिक अहंकार। ये तीन अहंकार। तो जो वैकारिक अहंकार है यानी कि सात्विक अहंकार है, उससे मन की उत्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति उससे होती है। और जो राजसिक अहंकार या तेजस अहंकार है, उससे इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और जो तामस अहंकार है उससे पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, गगन, इनकी उत्पत्ति होती है।
तो ये जो तीन अहंकार हैं, वैकारिक, तेजस और तामस, यानी कि सात्विक और राजसिक और तामसिक, ये तीनों अहंकार को जो ज्ञानी लोग हैं, जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं, वो इसको संकर्षण नाम, जो सहस्र सिर वाले अनंत देव हैं, जिनकी सैया पर भगवान लेटे हुए रहते हैं, भगवान विष्णु, तो वो शेष नाग जिसके सहस्त्र फण हैं, तो इस त्रिविध अहंकार को संकर्षण नाम से जाना जाता है। तो ये जो अहंकार का जो देवता रूप से कर्तृत्व, यानी कि करने वाली बात, करने का भाव, इंद्रिय रूप से कर्णत्व, यानी कि कुछ करने का जो काम है वो इंद्रियों से होता है, तो देवता करने वाले हैं, इंद्रियों के थ्रू होता है, और पंच महाभूत के रूप में वो चीज दिखाई पड़ती, यानी कि फिजिकल फॉर्म में उसका रिजल्ट, एक्शन का रिजल्ट दिखाई पड़ता। तो करने वाले देवता हुए हैं, जिनके द्वारा किया जाता है वो इंद्रियां हुई, और जो बनकर के सामने आता है वो कार्य है, वो अल्टीमेट रिजल्ट है उस एक्शन का, काम का। तो इस तरीके से त्रिविध अहंकार के ये तीन फंक्शन हुए। उनमें से एक का फंक्शन हुआ टू डू समथिंग, करने का भाव, कर्तृत्व भाव, सेंस ऑफ डूअरशिप, और एक करने का मीडियम, जिनके थ्रू होता है, कर्मेंद्रियां, और तीसरा जो उसके फलस्वरूप रिजल्ट आता है वो कार्य रूप से जो उपलब्ध होता है एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन, वो पंचभूत है, वो फिजिकल फॉर्म में पैदा हुई कोई चीज है। और इसी को, अहंकार को ही एक तीसरे तरीके से भी देखा जाता है, शांतत्व, घोरत्व एंड मूढ़त्व। मतलब जो वैकारिक या सात्विक अहंकार है, उसका मेन गुण है शांति। जो हमारे अंदर शांति और प्रेम का भाव है, वो सात्विक अहंकार का पार्ट है। और राजसिक अहंकार का घोरत्व, यानी कि अर्ज फॉर एक्शन, एम्बिशन, ये घोरत्व, किसको घोर कहते हैं, वो घोरत्व। और जो लिथार्जी है, इनएक्शन है, आलस्य है, और अज्ञान है, बिल्कुल डल है कोई आदमी, तो मूढ़ता, मूढ़ता तामसिक अहंकार का लक्षण। तो इसको तीन चीजों के, तीनों तीन तरीके से अलग अलग गुण बताए। कोई खास बात नहीं है, समझ में नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। हाँ जी। तो ये जो तीन प्रकार के अहंकार हैं, इनमें से जो पहला है सात्विक अहंकार, उसके म्यूटेशन से, उसके विकृत होने से मन पैदा हुआ, जिसमें संकल्प और विकल्प, ये करें कि वो करें, और कामनाएं, डिजायर्स, ये मन के अंदर उत्पन्न। तो बेसिकली सात्विक अहंकार से मन पैदा हुआ, और मन के अंदर कामनाओं की उत्पत्ति होती है। ये जो मन है, इसके जो अधिष्ठाता हैं वो अनिरुद्ध है के नाम से प्रसिद्ध है, और उनको जो उपासना करने वाले लोग हैं, पूजा प्रार्थना करने वाले लोग हैं,
वो उनको इमेजिन करते हैं कि जैसे शरतकालीन नील कमल, सर्दी के मौसम में, सर्दी शुरू होने के मौसम में तालाब में जो नीले कमल का, कलर का फूल खिलता है कमल का, तो वो उस रूप में, उस कलर में अनिरुद्ध जी को इमेजिन करते हैं और अपने मन को कंट्रोल करके उनकी उपासना करते हैं। फिर कहते हैं अपनी माता जी को, वो कपिल जी बता रहे हैं देवहूति जी को, कि फिर जो तेजस अहंकार था, यानी कि राजसिक अहंकार था, उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। तो सात्विक से मन पैदा हुआ, राजसिक से बुद्धि तत्व उत्पन्न। बुद्धि से हम लोगों को जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं संसार में, उनका ज्ञान होता है, मतलब साइज, शेप, ये सब चीजें, और गंध, रूप, सभी चीजें, उनके द्वारा हमको पता लगता है ये कौन सी चीज है, इसका नाम क्या है, ये है क्या। पे मान लो शहद रखा है, तो उसका स्मेल है, उसका कलर है, उसका टेस्ट है। लेकिन इन सब चीजों को, इन सब इनपुट्स को इंद्रियों के कंबाइन करके ये शहद है, ये कौन समझता है? ये बुद्धि समझती है। तो बुद्धि के द्वारा इंद्रियों के इनपुट्स को प्रोसेस किया जाता है, उससे उस वस्तु का हमको ज्ञान होता है कि ये शहद है कि तेल है क्या है ये, हाँ? तो ये बुद्धि का काम है, एक पदार्थों के बारे में ज्ञान, और इंद्रियों के व्यापार में सहायक सहायक होना। जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, तो दे बिकम एक्टिव बिकॉज ऑफ राजसिक अहंकार या तेजस अहंकार। तो ये बुद्धि का काम हो गया। अब बुद्धि के और भी काम हैं, सिर्फ वस्तुओं का ज्ञान कराना और इंद्रियों को सपोर्ट करना, इंद्रियों के द्वारा काम करवाना, डिसीजन लेना, सिर्फ यही उसका काम नहीं है। वो स्मृति भी है, मेमोरी, वो भी बुद्धि का काम है। निद्रा, निद्रा भी बुद्धि का ही लक्षण है। और जैसे मन के अधिष्ठात्र देवता अनिरुद्ध माने जाते हैं, ऐसे ही जो बुद्धि के देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है, वो प्रद्युम्न माने जाते हैं। इंद्रियां भी तेजस अहंकार से ही पैदा हुई हैं, और कुछ इंद्रियां कर्म करने के लिए यूजफुल हैं, जैसे हाथ, पैर, उपस्थ, लिंग, ये सब एक्शन कर सकती हैं फिजिकली। तो ये कर्मेंद्रियां हैं, और जिनसे ज्ञान होता है, रूप का पता लगता है, रस का पता लगता है, गंध का पता लगता है, वो ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये दोनों भी राजसिक अहंकार या तेजस अहंकार से ही पैदा हुई। और इसमें जो इंद्रियां कार्यरत होती हैं, एक्शन में आती हैं, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, वो प्राण है। प्राण वायु से इंद्रियों में शक्ति संचार होता है, तो वो भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। और तो कर्म प्राण की शक्ति है, और ज्ञान बुद्धि की शक्ति। अच्छा जी। फिर भगवान नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। वो चेतन शक्ति जो भगवान की है, वो प्रेरित करती है तामस अहंकार को म्यूटेट करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए।
तो फिर वही है जो पहले कई बार बात हो चुकी है कि तामस अहंकार म्यूटेशन की फर्स्ट स्टेज में शब्द पैदा होता है। शब्द सटल फॉर्म है आकाश का, सूक्ष्म रूप है आकाश का। तो शब्द तामस अहंकार के म्यूटेशन से पैदा होने वाली फर्स्ट चीज है। और शब्द तन्मात्र का जब फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसम्यूटेशन होता है, तो आकाश पैदा होता है। और श्रोतेंद्रिय जिससे शब्द का ज्ञान हो पाए, उस श्रोत इंद्रिय भी उस स्टेज पर पैदा होती है। शब्द का क्या पर्पज है, शब्द का रोल क्या है? ये अर्थ का प्रकाशक है। इट कन्वेज द मीनिंग। क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, उस शब्द के थ्रू कन्वे होता है। तो अर्थ का प्रकाशक होना। और अगर कोई आदमी सामने नहीं है, दूसरे कमरे में भी बात कर रहा है या दीवार के पीछे बात कर रहा है, तो भी सिर्फ उसकी आवाज से उस आदमी की पहचान हमको हो जाती है। तो जो ओट में खड़ा हुआ है, जो पीछे कहीं है, उस वक्ता का ज्ञान करा देना, यह भी शब्द का एक रोल है। और आकाश का सूक्ष्म रूप तो है ही है, उसी से आकाश पैदा होता है इनफैक्ट। तो ये अर्थ का प्रकाशक होना और छुपे हुए या जो सामने नहीं है वक्ता, उसका ज्ञान करा देना, और आकाश का सूक्ष्म रूप सटल फॉर्म होना, ये शब्द के लक्षण हैं। अब आकाश के भी और काम है। अभी शब्द की बात हो रही थी, अब आकाश की बात आती है कि आकाश के फंक्शन क्या है, व्हाट इज द पर्पज। वो क्या क्या चीज जानने में सहायक है आकाश। तो कहते हैं भूतों को अवकाश देना, यानी कि जितनी भी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट होने वाली चीजें हैं, उनको रहने का स्थान कहाँ है? आकाश। स्पेस में एग्जिस्ट करती है हर चीज। तो भूतों को अवकाश देना, यानी कि इट इज ए प्लेस वेयर थिंग्स कैन एग्जिस्ट। और सबके बाहर भीतर रहना, जैसे हमारा शरीर है, उसके अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। स्पेस, अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है। तो अंदर और बाहर हर जगह रहना, यह आकाश का एक गुण है। और प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय, ये भी सब फंक्शन आकाश के अंदर ही करती हैं। तो कहते हैं ये आकाश की वृत्तियां हैं, ये आकाश के लक्षण हैं। वेयर थिंग्स एग्जिस्ट, और इंद्रिया, मन और प्राण, ये सब भी उसके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, स्पेस के। तो फिर उसके बाद जो आकाश का नेक्स्ट स्टेज ऑफ म्यूटेशन भगवान की प्रेरणा से हुआ, तो उससे स्पर्श तन्मात्र, सेंस ऑफ टच, फर्स्ट स्टेज थी शब्द, सेकंड स्टेज है टच, स्पर्श। स्पर्श से वायु की उत्पत्ति हुई, क्योंकि जैसे हवा चलती है, फेस पे लगती है, हाथ पे लगती है, तो यू कैन फील इट्स टच। तो ये स्पर्श अनुभव करना, ये वायु का लक्षण है। तो सटल फॉर्म ऑफ वायु इज स्पर्श। स्पर्श तन्मात्र है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग पंचमहाभूत वायु है। और वायु से स्पर्श करने की शक्ति आती है।
और त्वचा भी उसी का रिजल्ट है, उसी का एक रूप है। क्योंकि हम लोग जो भी महसूस करते हैं जब भी स्पर्श करेंगे, तो अदर देन स्किन देयर इज नो अदर प्लेस वेयर वी कैन फील द टच। तो त्वचा उसकी इंद्रिय है जिसके थ्रू स्पर्श का अनुभव हमको होता है। फिर कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता, ये सब भी स्पर्श के लक्षण है। मतलब कोई चीज सॉफ्ट है कि हार्ड है, ठंडी है कि गर्म है, ये कैसे पता लगता है? ये भी छू करके ही पता लगता है। स्पर्श के द्वारा कोमलता और कठोरता, शीतलता और उष्णता, इन सब चीजों का ज्ञान जो हमको होता है वो भी स्पर्श के द्वारा ही होता है। और वायु का सूक्ष्म रूप है वो स्पर्श, उसका तन्मात्र है। वायु के और भी बहुत रोल हैं, जैसे पेड़ की डालियों को हिला देना, तिनके धूल को इकट्ठा कर देना या बिखेर देना, स्मेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देना। फूल से हमारे नाक तक स्मेल कैसे आती है? वो फूल को स्पर्श करती है, उसकी गंध को वहां से लेती है, हमारे नाक तक लाती है, और हमको वो स्मेल आ जाती है। तो गंध को ट्रांसपोर्ट करना, ये भी वायु का कार्य है। और शब्द को श्रोतेंद्रिय के समीप ले जाना। मैंने कुछ बोला तो सामने दूसरा आदमी जो सुन रहा है, मेरे मुंह से उसके कान तक वो आवाज कैसे पहुंचती है? वो भी वायु में जो वाइब्रेशन पैदा होती है मेरे बोलने से, वही सुनने वाले के कान तक पहुंचाना, ये भी वायु का कार्य है। और इंद्रियों को शक्ति देना, एक्शन की जो कैपेबिलिटी है इंद्रियों के अंदर, हाथ पैर के अंदर, वो भी प्राण वायु से ही होती है। प्राण न रहे शरीर में, प्राण वायु न रहे, सांस आना बंद हो जाए आदमी को, तो सारी इंद्रियां बंद। तो इंद्रियां तब तक ही चलती हैं जब तक प्राण वायु शरीर में कार्यरत है, जब तक वायु है। तो इंद्रियों को बल देना, उनकी शक्ति देना, उनको उनको एक्टिव करना, ये भी वायु का ही काम है। अब जो वायु है, मतलब अभी पहले आकाश की बात किया, शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु। अब वायु से नेक्स्ट स्टेज आती है। तो जब वायु का फर्दर म्यूटेशन हुआ भगवान की इच्छा से, तो रूप तन्मात्र, जिसको हम देख सकते हैं, रूप, फॉर्म, सटल फॉर्म तन्मात्र जो है उसको रूप कहते हैं। तो रूप तन्मात्र पैदा हुआ वायु के म्यूटेशन से, भगवान की इच्छा से। फिर रूप तन्मात्र से तेज या अग्नि, जो उसके लिए मीन्स है, रूप दिखेगा किस चीज से? वो प्रकाश से दिखेगा, तेज से दिखेगा, अग्नि से दिखेगा। और रूप को देखेंगे किस चीज से? वो नेत्र इंद्रिय से देखेंगे, आंख से देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में रूप तन्मात्र और ये तेज यानी कि प्रकाश यानी कि अग्नि, और नेत्र जिसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं, ये तीन चीजें नेक्स्ट स्टेज में पैदा हुई सृष्टि क्रम में। तो सृष्टि क्रम बता रहे हैं फिर से एक बार। फिर कहते हैं कि इसके रूप के, रूप तन्मात्र के, इसके क्या क्या फंक्शन है? जैसे पहले आकाश के फंक्शन बताए, फिर
उसके वायु के फंक्शन बताए। ऐसे ही अब इसके तेज के या जो क्या था, मतलब रूप, उसका क्या क्या फंक्शन है, उससे क्या क्या काम होते हैं, उसको बता बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि द्रव्य का अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार, परिणाम आदि हो, उसी के रूप में उपलक्षित होना, तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। मतलब किसी चीज का फॉर्म, किसी चीज का रंग, इन सब चीजों का ज्ञान, साइज, शेप, कलर एटसेट्रा, रूप तन्मात्र से पता लगता है। और ये तेज के द्वारा होता है, यानी कि प्रकाश के द्वारा होता है, अग्नि के द्वारा होता है। तो इस प्रकाश या अग्नि के क्या क्या और रोल है? चमकना यानी कि प्रकाश, पकाना, जैसे बॉयल कर दो तो सब्जी, दाल, चावल जो भी डालोगे उसको हीट जो अग्नि के ऊपर रखेंगे तो पक जाएंगे। और थोड़ा वार्मथ प्रोवाइड करना, अगर अग्नि ना हो तो बिल्कुल ठंडी पड़ जाए हर चीज, तो शीत को दूर करना, ठंड को दूर करना, ये भी अग्नि तत्व का लक्षण है। सुखाना, चीजों को ड्राई करना। भूख और प्यास, ये भी अग्नि से पैदा होती है। आप लोगों ने सुना होगा जठराग्नि, पेट के अंदर जठराग्नि होती है, यानी कि एक प्रकार की अग्नि है अपने पेट में, हीट जनरेट होती है। वो भोजन को पचाना और भोजन की इच्छा को पैदा करना, भूख पैदा करना, ये जठराग्नि का काम है जी। और उस भूख को शांत करने के लिए भोजन और जलपान आदि कराना, ये भी तेज की यानी कि अग्नि की ही गुण है। ये भोजन भी वही कराता है। वो एग्जैक्टली मुझे क्लियर नहीं है कि भोजन और जलपान कराना ये भी तेज की वृत्तियां है। दैट प्रॉम्प्ट्स अस फॉर हैविंग फूड एंड वाटर, उसकी नीड को स्पेसिफाई करके उस तरफ हम लोगों को अग्रसर करती है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है अग्नि से, तो वो रूप तन्मात्र जो था, अग्नि जो तत्व जो था, उसके विकृत होने से, तेज के विकृत होने से फिर रस, रस तन्मात्र, टेस्ट जिससे होता आता है, और टेस्ट का मीडियम है जल, लिक्विड फॉर्म। और टेस्ट आएगा किस चीज से? वो जीभ में महसूस होता है टेस्ट किसी भी चीज का, रसनेन्द्रिय यानी कि जीवा उत्पन्न हुई। तो थर्ड स्टेज में रस जो टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जल जिसके थ्रू जीव तक पहुंचता है टेस्ट, और जीवा जिससे रस ग्रहण होता है, टेस्ट का एक्चुअल अनुभव होता है, वो जीवा। ये तीन चीजें नेक्स्ट स्टेज पे पैदा हो। अभी जो रस है, टेस्ट है, एक्चुअली तो ये एक ही है, लेकिन अलग अलग चीजों के संपर्क में आने से, किसी चीज के संपर्क में आने से कसैला लगता है, किसी चीज के संपर्क में आने से मीठा लगता है, किसी चीज के संपर्क में आने से तीखा लगता है, कड़वा लगता है, खट्टा लगता है, नमकीन लगता है। तो ये कई प्रकार का हो जाता है। तो टेस्ट इज वन, बाय गेटिंग इन कांटेक्ट विद एक्सटर्नल मटेरियल, वो कई प्रकार का हो जाता है, कसैला, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, अलग अलग तरीके का
प्रतीत होता है एक ही टेस्ट, ऐसा बोलते हैं। और क्या रस का रोल है, जल का और क्या रोल है? मिट्टी को गीला करना, ये जल का रोल है। मिट्टी को जल के सानिध्य से उसको पिंड के रूप में बना सकते हैं, किसी कोई फॉर्म दे सकते हैं उसको, कोई बर्तन उससे बना सकते हैं, घड़ा बना सकते हैं, सुराही बना सकते हैं, कसोरा बना सकते हैं, है ना। प्यास बुझाना, ये भी जल का काम है। और पदार्थों को मृदु कर देना, लाइटर कर देना उनके टेस्ट को। और ताप की निवृत्ति, गर्मी से छुटकारा, ये भी पानी दे सकता है। और कुएं में निकल लाने के बाद भी पानी कुएं से निकालते जाइए, वहां बार बार प्रकट हो जाना, वहां आते ही जाना निकालने के बावजूद, ये भी जल की एक वृत्ति है, ये भी एक जल का कार्य है। ये जल के फंक्शन हो गए। अब जल के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है गंध तन्मात्र, स्मेल। ये तन्मात्र है, सूक्ष्म फॉर्म है, और इसका जो पंच महाभूत है कॉरस्पॉन्डिंग, वो पृथ्वी। तो गंध पृथ्वी का गुण है। और गंध पता किस चीज से लगेगी? वो नाक से लगेगी। घ्राणेन्द्रिय उसको बोलते हैं, घ्राणेन्द्रिय। तो नेक्स्ट स्टेज में ये गंध तन्मात्र, पृथ्वी और घ्राणेन्द्रिय, ये तीन चीजें नेक्स्ट स्टेज में पैदा हो। अब गंध के क्या फंक्शन है? क्या गंध भी जैसे रस एक था, लेकिन वस्तुओं के संपर्क में आने से खट्टा मीठा नमकीन अलग अलग तरीके का लगता है, इसी तरीके से गंध भी एक्चुअली एक है, स्मेल एक ही है, लेकिन अलग अलग द्रव्यों के संपर्क में आने के कारण से कहीं वो दुर्गंध, कहीं सुगंध, कहीं मृदु, कहीं तीव्र, कहीं बिल्कुल खट्टी जैसी स्मेल आती है। इस तरीके से ये भी गंध भी अलग अलग प्रकार की हो जाती है। और क्या काम है मिट्टी का? कि उससे देवी देवताओं की मूर्ति बना सकते हैं। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसकी साकार भावना करने में मूर्ति उस मिट्टी से बनाई जा सकती है। वो जल और मिट्टी से मिलकर के वो उस फॉर्म दी जा सकती है उसको, किसी देवी देवता भगवान के। और ये किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, और परिणाम विशेष से संपूर्ण जीवों के गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के लक्षण है। इसका मतलब कि पदार्थों को धारण करना, जो भी मैटर होगा वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? वो पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, उनको धारण करती है। सब पेड़ पौधे जीव जंतु, दे एग्जिस्ट ऑन अर्थ, उनको धारण किए हुए। और आकाश का अवच्छेदक होना, मतलब जैसे घड़ा बना दिया, तो एक घड़े के अंदर आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है, जो उसकी लेयर है। तो इससे आकाश एक होते हुए भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड लगता है। कमरे के अंदर का आकाश, कमरे के बाहर का आकाश। तो ये पार्टीशन जो होता है, ये भी पृथ्वी तत्व के कारण से होता है, ऐसा बता रहे हैं। और प्राणियों के गुणों को प्रकट करना, मतलब मेल है या फीमेल है, ये फॉर्म, कौन सा जीव है, कौन सा जंतु है, कौन सा पेड़ है, कौन सा पौधा है, इनका जो डिफरेंशिएशन है, ये भी पृथ्वी तत्व किस फॉर्म में कैसे प्रकट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि
पृथ्वी के कारण से ही अलग अलग प्रकार के पदार्थ, अलग अलग के प्रकार के पेड़ पौधे, वो पृथ्वी तत्व के अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो भी उसी के रूप है, पृथ्वी तत्व के ही। पृथ्वी तत्व ही इन सब चीजों के रूप में प्रकट होता है अलग अलग, और उनका जो डिफरेंशिएशन है वो पृथ्वी तत्व के कारण से होता है। आगे कहते हैं कि आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोतेंद्रिय, वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वो तो। अब इंद्रियों के बारे में फिर से बता रहे हैं, तो मतलब जिसका शब्द गुण है, शब्द किसका गुण है? आकाश का। शब्द जिसका विषय है वो श्रोत इंद्रिय है, यानी कि कान। ऐसे ही वायु का जो पता लगता है, वायु के गुण स्पर्श का जिससे पता लगता है वो त्वचेंद्रिय है, त्वचा है। तेज जिसका गुण है वो नेत्रेंद्रिय है। ऐसे जल का विशेष गुण रस है, टेस्ट है, उसके लिए रसनेन्द्रिय है। पृथ्वी का विशेष गुण गंध है, उसके सूंघने के लिए घ्राणेन्द्रिय है। तो हर पांचों तन्मात्र के लिए पांच इंद्रियां हैं, ये बता रहे हैं बेसिकली। तो शब्द के लिए कान है, गंध के लिए नाक है, और रूप के लिए नेत्र हैं। ये इंद्रियां हैं फॉर परसीविंग, फॉर रिसीविंग इनपुट्स अबाउट रूप, रस, गंध एटसेट्रा। तो वायु आदि के कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जो सब्सिक्वेंटली पैदा होता है उसमें पहले का गुण भी मौजूद है। मतलब वायु में आकाश का गुण भी है, आकाश के बाद वायु आती है। तो वायु वायु में स्पेस भी है। फिर जो रस है, ये कहाँ लिखते हैं, इसलिए समस्त पांच भूतों में के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में पाए जाते हैं। पृथ्वी क्योंकि लास्ट में पैदा हुई, तो पृथ्वी में जल, स्पर्श, गंध, आकाश, सभी चीजें उपलब्ध है। तो जो भी सब्सिक्वेंटली आता है उसमें उसके प्रीडिसेसर के गुण है, ऐसा बता। तो ये सब इकट्ठे हो गए, पंच महाभूत पैदा हो गए, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया पैदा हो गई, उनके देवता पैदा हो गए, रूप रस गंध तन्मात्र पैदा हो गए। ये सब इंडिविजुअली सब डेवलप हो गए भगवान की प्रेरणा से, प्रकृति और पुरुष के द्वारा। लेकिन दे कुड नॉट कम टुगेदर, वो मिलकर के कोई रचना नहीं कर पाए, सबके सब अलग अलग ही पड़े रह गए, सब क्रिएट हो गए। मतलब खाना बनाने के लिए रेसिपी बना रहे हैं, तो उसमें जितने भी मसाले हैं, तेल है, घी है, लौकी है, जितनी भी चीजें हैं वो सब इकट्ठी तो हो गई, लेकिन वो सामान तो रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो उससे खाना अपने आप थोड़ी बन जाएगा। दे हैव टू बी पुट टुगेदर टू प्रिपेयर ए रेसिपी। तो ये सब अलग अलग मटेरियल तो इकट्ठे हो गए, लेकिन ये अलग ही रखे हुए हैं सारे के सारे। जीरा अलग रखा हुआ, हल्दी अलग रखी हुई। तो फिर जो भगवान थे उन्होंने देखा अरे यार लोग तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ कर धर नहीं रहे हैं। तो फिर भगवान ने उन तत्वों में फिर से प्रवेश किया। ये भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं भगवान भी, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब कर दे, एक बार प्रकट कर दे चीज, है ना? इस तरीके से समझाया हुआ है मतलब।
तो जब भगवान काल यानी कि समय ने जब इन सब गुणों में प्रवेश किया, तो परमात्मा के प्रवेश से ये सब जो अलग अलग एलिमेंट थे, ये सब कंबाइंड हो गए, दे केम टुगेदर। इनके सब इकट्ठा होकर के एक साथ बनने से एक जल का जल के अंदर एक अंडा पैदा हुआ। इन सब के कॉम्बिनेशन से एक अंडा पैदा हुआ, और उसके अंदर से विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। जैसे अंडे में से चूजा निकल आता है जिसके अंदर सब फंक्शनैलिटीज हैं, ऐसे ही उस अंडे के अंदर से विराट पुरुष, जिसके सहस्रों सर, सहस्रों हाथ, सहस्रों पैर एटसेट्रा हैं, ऐसा विराट पुरुष उससे पैदा हुआ। ये जो अंडा था, इसी के अंदर जो सब भुवन है, यानी कि पृथ्वी, स्वर्ग और अलग अलग जो लोक हैं, पाताल लोक और जो इनके सत्वादी लोक, महर लोक, तप लोक, तो ये 14 भुवन है, 14 किस्म के हैं। तो 7 ऊपर है, 7 नीचे। तो नीचे वालों को पाताल कहते हैं, ऊपर वालों को स्वर्ग, महर लोक, तप लोक एटसेट्रा कहते हैं। तो ये 14 भुवन उस अंडे के अंदर स्थित थे, ऐसा लिखा है। तो ये जो अंडा था, इसका जो सेंटर है वो पृथ्वी है, और उसके ऊपर जल, अग्नि, वायु, आकाश जो और सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं। मतलब पृथ्वी के बाहर अग्नि, जल 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 के बाहर अग्नि, अग्नि के बाहर वायु, वायु के बाहर आकाश, आकाश के बाहर अहंकार, अहंकार के बाद प्रकृति। तो जिस क्रम से ये बने थे, उस क्रम से एक के बाहर एक आवरण है। पृथ्वी के चारों तरफ जल का आवरण, उसके बाद अग्नि का आवरण, उसके बाहर वायु का आवरण, उसके ऊपर आकाश का आवरण, उसके बाहर अहंकार का आवरण, उसके बाहर प्रकृति का आवरण। ये एक से एक से 10 टाइम्स, पृथ्वी का 10 टाइम्स जल, उसका 10 टाइम्स अग्नि, उसका 10 टाइम्स, इस तरीके से आवरण है उस अंडे का। तो उसकी कोर पृथ्वी है, और उसके चारों तरफ ये एक एक करके लेयर बनी हुई है उस अंडे के अंदर, ऐसा बताते हैं। अच्छा, तो ये जो जल में पड़ा हुआ था वो अंडा, तो उस अंडे से उठ करके विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया, और उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। अब ये मुझको भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं, कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंडे से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया। उस अंडे से अब तो चूजा निकला, विराट पुरुष निकला, वो फिर उसके अंदर दोबारा प्रवेश किया। तो अंडे के अंदर दोबारा प्रवेश करने का क्या मतलब, ये मुझको भी नहीं समझ में आ रहा है। पर ऐसा लिखा है कि वो विराट पुरुष जो उस अंडे से प्रकट हुए थे, उस विराट पुरुष ने उस अंडे के अंदर दोबारा प्रवेश किया, और उसमें कई प्रकार के छिद्र पैदा किए। अंडे के अंदर छिद्र पैदा किए। तो कौन कौन से छिद्र पैदा किए? तो सबसे पहले मुख प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय, बोलने की शक्ति, वो पैदा हुई। उसके बाद वाक इंद्रिय का जो अधिष्ठाता है अग्नि, वो अग्नि पैदा हुई। ये फर्स्ट स्टेज। मुंह पैदा हुआ, और मुंह में वाक इंद्रिय, बोलने की शक्ति,
और अग्नि जो उसका देवता है वाक इंद्रिय का, वो पैदा। फिर नाक पैदा हुआ सेकंड स्टेज में। फिर नाक से प्राण, और फिर ज्ञानेंद्रिय यानी कि सूंघने की शक्ति, फिर वो प्रकट हुई। और सूंघने का जो देवता है वो वायु है, फिर वो वायु प्रकट हुई। उसके बाद उसकी आंख निकल के, मतलब उसकी बॉडी के अंदर ये सब मुंह, आंख, कान, नाक एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रकट होते जा रहे हैं। इसका वर्णन यहां लिखा हुआ। तो आंख पैदा हुई, आंख पैदा हुई तो उसकी इंद्रिय सूर्य पैदा हुए, वो देवता। और चक्षु इंद्रिय पैदा हुई। और उसके बाद सुनने की शक्ति के लिए कान पैदा हुए, और उसका जो देवता है दिग देवता, दिशाएं, वो प्रकट हुई। फिर त्वचा पैदा हुई। ये एक एक इंद्रिय के बारे में बताते जा रहे हैं। तो अब त्वचा पैदा हुई जिससे स्पर्श का पता लगता है। मूछ दाढ़ी पैदा हुए, सिर के बाल प्रकट हुए, और त्वचा से ही उसकी अभिमानी औषधियां, अन्न आदि उत्पन्न हुए। जैसे शरीर में रोए पैदा होते हैं, बाल पैदा होते हैं, ऐसे ही वनस्पतियां उस विराट पुरुष के शरीर में जो रोए जैसा है, वो वनस्पतियां हैं, वो पैदा। इसके पश्चात लिंग पैदा हुआ, सेक्सुअल ऑर्गन। और सेक्सुअल ऑर्गन के लिए नेसेसरी चीज है वीर्य, सीमेन, फिर वो पैदा हुआ। फिर लिंग के अभिमानी देवता पैदा हुए, प्रजापति। फिर जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई जिससे मलमूत्र त्याग कर सके जीव। और उसको एक्टिवेट करने के लिए अपान वायु, और उसके बाद उसके जो भयंकर देवता है मृत्यु, मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ, जो पायु इंद्रिया यानी कि मल त्याग के लिए जो इंद्रिय है, एनस है, उसके देवता मृत्यु देवता है, वो उत्पन्न हुए। फिर उनको हाथ निकल आए, एक एक इंद्री प्रकट होती चली जा रही है उस विराट पुरुष की। फिर हाथ प्रकट हुए, उनके उनसे बल पैदा हुआ, और बल के जो देवता हैं वो इंद्र हैं, हाथों के देवता इंद्र हैं। फिर वो इंद्र उससे पैदा हुए नेक्स्ट स्टेज में। फिर चरण पैदा हुए, पैर निकल आए विराट पुरुष के। उससे चलने की क्रिया पैदा हुई, प्रोसेस ऑफ वॉकिंग। और उसके जो अभिमानी देवता है विष्णु, वो विष्णु पैदा हुए। मतलब विष्णु हेल्प्स लेग्स टू फंक्शन, वो उसके द्वारा चलने की जो प्रक्रिया है वो विष्णु देवता के द्वारा होती है। हाथों से जोड़ लगाकर कुछ काम करने की जो शक्ति है वो इंद्र से पैदा होती है। ये जो लिंकेजेस एक दूसरे की हुई हैं, इनका एक बार पहले हल्का सा जिक्र मैंने किया था कि अगर कोई प्रॉब्लम है किसी इंद्रिय में, तो उसके लिए कौन से देवता की उपासना की जाए। तो जो उस इंद्रिय का देवता है उसकी उपासना करेंगे तो उसकी जो मेलेडी है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसके खत्म होने के चांस। अच्छा, तो ये कारण है, मतलब क्यों लिंक किया हुआ है एक दूसरे। इसी प्रकार विराट पुरुष के अंदर नाड़ियां उत्पन्न हुई, अंदर शरीर के। उससे रुधिर उत्पन्न हुआ, ब्लड। और उसी से फिजिकल फॉर्म में जब जमीन पर देखते हैं नदियां हुई, और जिसके अंदर ये है सारी चीजें हैं, नाड़ियां और रुधिर एटसेट्रा, और पूरा बॉडी है। उसके अंदर एक पेट प्रकट हुआ। पेट के अंदर
भूख प्यास की अभिव्यक्ति हुई, और फिर समुद्र को, उसके उदर के अभिमानी देवता समुद्र पैदा हुआ। मतलब पेट में अगर कहीं प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो वो समुद्र के देवता यानी कि वरुण की उपासना करेंगे तो उससे वो ठीक होगी, पानी वाली प्रॉब्लम। अच्छा, तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्रकाश ये हुआ। मतलब बुद्धि को तो सोच विचार की शक्ति है, हृदय वो भावनाओं की शक्ति है, डिजायर्स की अभिव्यक्ति वहां से होती है, वो मन के द्वारा होती है। तो हृदय से मन प्रकट हो, और मन को एक्टिवेट करने वाला जो देवता है वो चंद्रमा है। तो जैसे लोग कहते हैं कि ये जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब टाइप के लोग हैं, जब पूर्णिमा का दिन होता है, चंद्रमा की पूर्ण कलाएं आ जाती हैं, उस दिन उस टाइप के डिस्टर्बेंस उन लोगों को ज्यादा होते हैं। इसलिए एक वर्ड भी है, चांद मारा, मून स्ट्रक, है ना। तो चांद इज कनेक्टेड विद मन, विद डिजायर्स, वो उनके देवता है चंद्रमा। उसके बाद अहंकार प्रकट हुआ, यानी कि मैं भाव, आदमी का मैं भाव पैदा हुआ, और उसके जो देवता हैं वो रुद्र हैं, शंकर भगवान हैं। उसके बाद चित्त प्रकट हुआ, जिसमें भगवान के दर्शन होते हैं, कॉन्शसनेस जिसके अंदर होती है, चित्त प्रकट हुआ। और चित्त के देवता हैं क्षेत्रज्ञ, द वन हु रिजाइड्स। मतलब पूरा शरीर अपने आप में जड़ है, जब जो वो क्षेत्र है, एक स्पेस है, उस क्षेत्र को जो ऑक्यूपाई करता है, उसके अंदर जो लिविंग एंटिटी है, चेतना है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। द वन हु इनहिबिट्स इनहेबिट्स दैट क्षेत्र, यानी कि शरीर। शरीर के अंदर जो जीव है वो चेतन शक्ति, वो क्षेत्रज्ञ है, लिविंग फोर्स विद इन ए बॉडी, तो उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो ये सारे जो देवता थे ये सब उत्पन्न तो हो गए, इंद्र हो गए, विष्णु हो गए, और अग्नि के लिए अग्नि देवता हो गए, वायु वरुण देवता हो गए, सारे देवता हो गए। वो उसको, उनके सबके होने के बावजूद वो विराट पुरुष वैसा का वैसा ही पड़ा रहा, वो उठ नहीं पाया, वो एक्टिवेट नहीं हो पाया। तो देवताओं ने फिर से कोशिश किया कि इस देवता इसको शरीर को एक्टिवेट कैसे किया जाए, उठाया कैसे जाए, फंक्शनल कैसे किया जाए। तो सब अग्नि ने फिर वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, विराट पुरुष नहीं उठा। फिर घ्राणेन्द्रियों में वायु ने प्रवेश किया, तब भी वो नहीं उठा। फिर सूर्य ने नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। फिर दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय में प्रवेश किया। तो देवता एक एक करके अपनी कॉरस्पॉन्डिंग इंद्रिय में एंटर हो रहे हैं, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इंद्रियां एक्टिवेट नहीं हो रही हैं। इन देवताओं के एंटर होने के बावजूद वो विराट पुरुष उठ नहीं रहा। फिर औषधियों ने रोमों के साथ प्रवेश किया, उससे भी नहीं हुआ। जल ने वीर्य के साथ प्रवेश किया, उससे भी नहीं विराट पुरुष उठा। मृत्यु ने अपान वायु के साथ गुदा में प्रवेश किया, मृत्यु देवता ने, तब भी वो विराट पुरुष नहीं उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, तब भी वो विराट पुरुष नहीं उठा। विष्णु ने गति के साथ चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। नदियों ने रुधिर के साथ नाड़ियों में प्रवेश किया,
तब भी वो विराट पुरुष नहीं उठा। मतलब एक एक करके जितने भी देवता थे सब अपनी कॉरस्पॉन्डिंग इंद्रियों में एंटर हुए, लेकिन उन सबके प्रयास के बावजूद वो निश्चेष्ट बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा रहा, वो विराट पुरुष उठा नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जब सॉरी, अभी एक और बच गया था। ब्रह्मा जी ने भी बुद्धि के साथ प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष जी नहीं उठे, कुछ हलचल पैदा नहीं हुई उनके अंदर। तब लास्ट में जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने जब उसमें प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उठ करके जल से तुरंत खड़ा हो। यानी कि अगर किसी रोबोट के अंदर, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं लगेगा, बिजली जब तक उसमें नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी, तब तक वो एक्टिव नहीं होगा, चाहे बाकी सब चीजें उसके अंदर हैं, सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब मौजूद हैं। इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं है तो नहीं चलेगा वो। तो ऐसे ही जो ये क्षेत्रज्ञ है, द वन हु लिव्स और इनहेबिट्स द बॉडी, चेतन तत्व जो है, जब तक वो एंटर नहीं करता तब तक शरीर फंक्शनल नहीं होता। तो जैसे ही चित्त के अधिष्ठाता जो है क्षेत्रज्ञ, यानी चेतन तत्व, यानी कि परमात्मा, जब उन्होंने प्रवेश किया, तो विराट पुरुष तुरंत उठ करके जल से खड़ा हो। तो जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त के अधिष्ठाता, ये सब क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना, चेतन तत्व के बिना, परमात्मा के बिना विराट पुरुष को नहीं उठा सकते, जगा सकते, तो ऐसे ही नहीं उठा पाए। इसलिए हमको जो उपासना करनी है वो चित्त के एकाग्र करके क्षेत्रज्ञ के बारे में ही करनी, यानी कि परमात्म तत्व विच मेक्स दिस बॉडी एक्टिव, फंक्शनल। तो हमको उपासना वो इंद्र, वायु, अग्नि एटसेट्रा, इन सब के ही करने की जरूरत नहीं है। इन सब के होते हुए भी विराट पुरुष नहीं उठता है, लेकिन जो उसके अंदर रहने वाला है, जो आत्मा है, परमात्मा है, उसी के कारण से ही उठता है। तो उसी की उपासना करनी चाहिए, परमात्मा की ही, ब्रह्म की ही उपासना हमको करनी चाहिए। तो लास्ट सेंटेंस इसमें यही है, अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतर आत्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसी का चिंतन करना चाहिए। मतलब जो भी जप, ध्यान एटसेट्रा करते हैं, उसमें ये कॉन्शियसनेस बनाए रखनी चाहिए कि इन सब चीजों को एक्टिवेट करने वाला, इस बॉडी को एक्टिवेट करने वाला वो एक चेतन तत्व है, क्षेत्रज्ञ है, वो इसी शरीर में स्थित है। तो क्षेत्रज्ञ इस शरीर में स्थित है, परमात्मा इस शरीर में स्थित है, चेतन तत्व इस शरीर में स्थित है। उस चेतन तत्व का चिंतन करना चाहिए। वी शुड मेडिटेट अपॉन दैट लाइफ फोर्स विच मेक्स दिस बॉडी एक्टिव। वी शुड मेडिटेट ऑन दैट। यहां पर ये 26वां जो चैप्टर था यहां आकर के समाप्त हो, है ना। तो आज का सेशन यही समाप्त, समय भी पूर्ण हो गया।